अपने घर के अंदर बेहोश पड़ा था और अचानक मेरे को होश आया तो देखता क्या हो कि हमारे घर के जो भी नौकर वगैरह थे, नौकरानियां थी, वो रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए, कोई भी नहीं बचा। मैं सिर्फ अकेला था घर में और मैं अपने घर से निकल करके आज 3 दिन से अपने दोनों बेटों की तलाश कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। अरे भगवान, तूने तो सब कुछ मेरा छीन लिया, सब कुछ तो मेरे हाथों से निकल गया। लास्ट में कम से कम मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं कर सकता है तो जबरदस्ती की जिंदगी मेरे को क्यों जिला रहा है? मुझे भी दुनिया से उठा ले, क्यों जिला रहा है? किया तो कम से कम मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे। न जाने जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ, मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा। मैंने ना तो कभी पिता को पिता समझा, न भाई को भाई समझा, न तो बहू को बहू समझा। इतना बड़ा अनर्थ किया। हर वक्त मैं अपने अहंकारों में था। दोस्तों, कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को जलाकर राख कर देता है। जैसे कि आज मैं एक करी का थूर हो गया हूँ। ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया। न मालूम मेरे पिताजी को उसे छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। माँ, देख आज क्या हालत मेरी हो गई है। तू तो दुनिया से चली गई, क्या मुझे इस जिंदगी छोड़ने के लिए चली गई? ऐसी जिंदगी जीने के लिए क्यों छोड़ गई है? मुझे भी अपने पास बुला ले माँ। कहाँ है, कहाँ जाऊं? कौन है मेरा इस संसार में? किससे फरियाद करूं जाकर? आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझे मोड़ लेते हैं। चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे।
ये रोते हैं अल्लाह, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं सो इस वक्त एक गली का दूर हो गया हूँ। इससे किसी तरह अपने मुख करने वाला मैं जरूर बनाऊंगा। अब तो मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ, चलने फिरने में असमर्थ होता जा रहा हूँ। अरे ये कौन है बेचारा, गर्दिश के मारा थकने में पड़ा हुआ है। इसकी आवाज तो कुछ पहचानी थी, कौन है रे? ये तो मेरा बेटा, और इतनी बड़ी जमींदार का बेटा, और यहाँ कचरे में पड़ा है। अरे भगवान, अरे उठ जा, उठ जा बच्चा, उठ जा। मैं मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। अरे नालायक क्या मर रहा तू? कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ। बाबूजी, तू यहाँ क्यों मर रहा है? तू घर क्यों नहीं आया? कितने दिनों से तलाश कर रहा हूँ मैं। बाबूजी भागी, देखिए क्या हालत मेरी हो गई है। बाबूजी 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा मुझे रोटी तक नहीं दिया। भूख से तड़प रहा हूँ। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझ पर तरस कीजिए, अपने हाथों से मुझे खिला दो। इस समय कोई मेरा कलेजा फट रहा है। अरे तुम्हें जीना का टुकड़ा है। 3 दिनों से मेरा बेटा भूखा तड़प रहा है। अरे मैं मर के नहीं गया, मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा। बड़ी मुसीबत से पाला है मैंने, मैं तेरी सेवा करूंगा। चल मेरे साथ
जी। ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है। जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा? तो कि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम बेटा? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, हम आपसे सच बता रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। बेटी देखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई और इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के पास छोड़कर और उनसे मुलाकात करके बहुत जल्द लौटूंगा। बेटी बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो। बेटी लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ। कौन होती है मुझे? इसमें वो ताकत है, इसमें वो हिम्मत है। मंजीत के साथ चलने से मुझे क्या बचेगा? मैं मंजीत के घर जाऊंगी, मैं जाऊंगी। या भगवान, आज मेरी बेटी की आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़कर आते हैं। हाँ बेटा। कई दिनों गुजर गए, बहुत तलाश किया लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। नहीं पता वो कहाँ छुप कर बैठ गया और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे तीर जवान, पता करो मंजीत का भाई सोलापुर दर। और पता
से बचाए वो सपना दिखलाता है, और दिल को दिल से ठान लिया वो पसंद करता। जिसको दिल से ठान लिया वो पसंद करता। तेरी जलाल लगाऊं चल कर से उठाऊं। गाना के महल में आऊं और बिना ये बदला पहनाता चैन दिल को आज हम सोलापुर गांव और सोलापुर गांव चलकर पता लगाओ कि मंजीत कहाँ छुआ बैठा है, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को शैल नहीं। तैयारी बनाओ। जय मां। बेटा अभी तू क्या चाहता है, अपने दिल में क्या ठान लिया है तूने? जो एक भोजन की थाली काटती हूँ समय समय पर लेके आता हूँ तो खाने से कुछ कर रहा है बेटा। अच्छा जीने के लिए कुछ है तो खाने पड़ेगा ना। और तेरे गाँव में कितना बुरा भाग भी भूख मर रहा है? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरा सहारा कौन देने वाला है बेटा? इस दुनिया में कोई तो नहीं है। कम से कम अपने बाप को तो रहम का। खाले तेरे पीछे मेरी थोड़ा सा खाल बच्चा वो को तो जल जा रही है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ेगा? कैसे मैं खा सकता हूँ? तेरे लिए यही मर रहा हूँ। जो कुछ हो ये होता मुझे मैं अपनी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सफाई की जिंदगी से भूल गया हूँ बाबूजी। आप कहते हैं भूल जाओ, मैं कैसे भूल जाऊं? देखिए क्या हालत है मेरी, और आप कहते हैं भूल जाओ।